Hello everyone. This video is in continuation to our previous videos जिसमें हमने A words पे फोकस किया था और आज भी हम आपको कुछ नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि A से स्टार्ट होते हैं. That some scientific words starting from word alphabet A. So the first word is abort. Second will be abortifacient. Third will be abortion. Fourth will be abreact and abreaction and so on. तो अबॉट अगर आप जनरल लैंग्वेज में सुनते हैं, आम भाषा में आम लोगों ये सुनेंगे अबॉट का मतलब क्या होता है. अबॉट मीन्स टू इजेक्ट द एम्ब्रियो और फीटस टू एंड अप द प्रेगनेंसी. अगर आप एक बायो स्टूडेंट हैं तो आपने रिप्रोडक्टिव साइकिल ज़रूर पढ़ी होगी कि रिप्रोडक्टिव साइकिल में किस तरीके से एक एम्ब्रियो डेवलप होता है, ब्लास्टोमा क्रिएट होता है एंड दैट इट विल लीड टू फीटस प्रोडक्शन ऑफ अ फीटस. तो उसी तरीके से एक यूट्रस है, यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है. यहाँ पर जो आपका एम्ब्रियो है वो प्रोड्यूस होगा और फीटस में कन्वर्ट होता है. यहाँ पर यूट्रस के अंदर वो सबसाइड करता है. तो अगर किसी लेडी को ड्यू टू एनी कंडीशन, ड्यू टू एनी स्पेसिफिक कंडीशन, अगर इफ शी डजंट वांट्स टू रिटेन दैट fetus or embryo within her body, she can go for abortion. So what are the laws in India for to get an abortion, to get done an abortion? तो अब आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या रूल्स हैं इंडिया में अबॉर्शन के लिए, क्या लॉज हैं इंडिया में अबॉर्शन के लिए. तो येस, इट इज पॉसिबल फॉर एनीवन और एनी लेडी टू गेट an abortion under the Medical Termination of Pregnancy Act 1971. If any lady is pregnant and under 20 weeks of her pregnancy, then she may opt for abortion if she wants to, with a specific and valid reason. However, it is subject to several conditions and your ability to get an abortion that will depend on the opinion of doctor. Okay? Now, the second word will be abortifacients. Abortifacient क्या होते हैं? Abortifacients are the drugs and instruments जो कि यूज किए जाते हैं to provoke abortion. अबॉर्शन को करने के लिए अबॉर्शन एक प्रैक्टिस है. उस प्रैक्टिस को करने के लिए, उसको पूरा फुलफिल करने के लिए जो ड्रग्स यूज होती हैं या इंस्ट्रूमेंट्स जो यूटिलाइज किए जाते हैं उन्हें कहते हैं अबॉर्टिफेशंस. नेक्स्ट इज अबॉर्शन. व्हाट इज अबॉर्शन? आपने बहुत सी मूवीज में सुना होगा, थ्रिल मूवीज में, कि अबॉर्शन, दैट लेडी नीड्स टू गेट अबॉर्टेड और अबॉर्शन, हैव एन अबॉर्शन, डन एन अबॉर्शन. तो क्या है अबॉर्शन? अबॉर्शन इज अ सिचुएशन वेयर फीटस लीव्स द यूट्रस. जब जो फीटस है वो यूट्रस से बाहर निकाल दिया जाता है. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इज बिफोर. दिस वर्ड बिफोर, यहाँ पर सारा गेम बिगड़ सकता है अगर ये बिफोर वर्ड ना हो. आई मीन टू से दैट एक ड्यूरेशन होती है अबॉर्शन के लिए. ऐसे ही कभी भी कोई लेडी प्रेग्नेंट, उसके प्रेगनेंसी टर्म के अंदर नहीं अबॉर्शन करा सकती है. दिस पीरियड ऑफ अबॉर्शन जो होता है वो क्या होता है? दिस अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज इट इज 20 वीक्स. इट इज 20 वीक्स. अगर एक लेडी ने कंसीव करने के विद इन हर 20 वीक्स ऑफ कंसीविंग अगर वो अपील करती है टू गेट एन अबॉर्शन टू डन, तभी वो अबॉर्शन हो सकता है इन 20 वीक्स के अंदर. और एक इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको हिंट इसमें फैक्ट बताना चाहूंगी कि अगर कोई भी 12 वीक्स से कम के अंदर कोई अबॉर्शन के लिए अपील करता है तो उसकी जो उसको चेक करेंगे, जो उनको प्रिस्क्राइब करेंगे या फिर ट्रीटमेंट देंगे, she will be treated by one medical practitioner. But if 20 weeks has been the time duration, then she will be undertaken by 2 medical practitioners. This is an important thing to remember. Okay. Next will be the word abreact or abreaction. Abreact. So it is the discharge of bad feelings or tension through verbalization. तो इन टोटल एब्रिएक्शन या एब्रिएक्ट क्या होता है? एब्रिएक्ट का मतलब होता है कि अब मान लीजिए एक इंडिविजुअल है जिसको एक बैड ट्रॉमा से he has undergone from a trauma condition. तो क्या होगा कि उसकी डेली लाइफ में ही सफर द सिम्टम्स ऑफ दैट ट्रॉमा और उनके कॉन्शियस माइंड में इलॉजिकल सिचुएशंस आएंगी कि ऐसा हो रहा है. तो वो एक ट्रॉमा से को फेस करेंगे. इस कंडीशन में अगर वो जाते हैं एक फिजिशियन के पास, एक डॉक्टर के पास, तो दिस डॉक्टर ये उनको कैसे ट्रीट करेंगे? देल यूज एब्रिएक्शन थेरेपी. इसमें क्या होता है कि वो वर्बलाइजेशन के थ्रू, मतलब बातों के थ्रू उसको काउंसिल करने की कोशिश करेंगे, उनको टैकल करने की कोशिश करेंगे उस पेशेंट को. ओके. तो दिस इज एन साइको एनालिसिस. ये एक साइको एनालिसिस का फीचर है. इसके अंदर क्या होता है
कि डिस्चार्ज ऑफ बैड फीलिंग्स और टेंशन थ्रू वर्बलाइजेशन। इसको मैं आपको डिफाइन करना चाहूंगी, इस डेफिनेशन को। So, an abreaction is an emotional, unconscious reaction that you or anyone have in the reaction to stimulus that revives an excruciating situation, any painful situation you have experienced prior to. It may be an occasion that you remember, or it may be something that unexpectedly pops up into your consciousness when having abreaction. So, for instance, think about someone that has been physically abused who reacts to an increased hand by flinching even though the other individual's intent was to clean away the roaming thread. Now, the reaction can likewise be made use of to define the process a therapist is using to desensitize or assist you or anyone to stop having these automated reactions. He will help you to stop these automated reactions in your brain using verbalization, using verbal therapy. Okay. So the next important and magical word for you is abscess. Abscess क्या होता है? Abscess is painful swollen area where the pus forms. तो abscess अगर कोई बोलता है कि abscess क्या है, तो abscess is equal to pus. तो जैसे ही अगर एक आपको दांत में दर्द हुई, तो ये अगर आपका टीथ है, इस रीजन में आपको दर्द हुई है, ठीक है, तो किसी भी वजह से हुई, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल कंटामिनेशन की वजह से हुई हो, तो क्या होगा कि इस रीजन के नीचे एक सर्कुलर रीजन बन जाएगा जो कि होगी पस। इसके अंदर होगा बैक्टीरियल पैथोजेनिक फ्लूइड, दिस इज नोन एज पस और दिस इज नोन एज एब्सेस। तो क्या होता है कि पस बनती है, व्हाट इज द पैथो क्या होता है इसके पीछे, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ पस। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहूंगी कि एब्सेस या पस फॉर्मेशन क्यों होती है। सो मान लीजिए एक स्किन का रीजन है और यहाँ पर ये जो बैक्टीरियाज हैं, इन्होंने एक तरीके का हल्ला बोल दिया, मतलब इन्फेक्शन कर दिया, आ गए हैं बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया, क्योंकि आप किसी जगह गए थे जहाँ पर बैक्टीरियल कंटामिनेशन ज़्यादा थी और आपको बैक्टीरियल यहाँ पर इन्होंने आकर इन्वेड कर दिया स्किन रीजन को। क्या होगा कि धीरे धीरे करके दे विल स्टार्ट टू इन्वेड और हार्म योर स्किन रीजन, ये इसको हार्म करना शुरू कर देंगे और जिसकी वजह से पस बन जाएगी। अब इसमें क्या होता है ये हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए ये आपकी स्किन की रीजन थी, दिस इज योर स्किन, दिस योर स्किन रीजन। अब क्या है कि यहाँ पर बैक्टीरिया थे, ये बैक्टीरिया है, इन्होंने यहाँ पर आके इन्वेड किया, जिससे क्या होगा साइटोकाइंस। आपको पता है कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है। अभी कोविड का दौर है, कोविड इतना ज़्यादा कोरोना वायरस चल रहा है और सब आपसे बोल रहे हैं कि अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करिए, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करिए। तो कैसे करें आप इम्यून सिस्टम को बूस्ट अपने? तो क्यों कर रहे हैं इम्यून सिस्टम को बूस्ट? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर लड़ने के लिए, जो बीमारी से लड़ने के लिए जो भी एक फैक्ट्री, एक आर्मी आपकी बॉडी के अंदर है, दिस इज योर इम्यून सिस्टम। आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है हर तरह के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए और आपको बचाने के लिए। तो अब क्या होता है, जैसे ही बैक्टीरिया आया फिर से आपकी आर्मी बॉडी की एक्टिवेट होगी और वो क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्टिवेट हो रही है कैसे, जब आपका साइटोकाइन प्रोडक्शन होगा। जैसे ये बॉडी को दिखा कि यहाँ पर एक बैक्टीरिया अंदर आ रहे हैं और इन्वेड कर रहे हैं, आपकी स्किन को खराब कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, साइटोकाइंस प्रोड्यूस होंगे। साइटोकाइंस जैसे कि इंटरल्यूकिन्स और TNF, interleukins like 1, 6 और 17 etc. and TNF, tissue necrotic factor। तो क्या होगा, साइटोकाइंस की प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, WBC का प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगता है। जैसे WBC जैसे ये प्रोड्यूस होंगे तो WBC क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, कुछ एंजाइम्स को रिलीज करेंगे। जैसे WBC एंजाइम्स को रिलीज करेंगे क्या होने लग जाएगा, यहाँ पर धीरे धीरे करके रिएक्शंस होंगी, इम्यून सिस्टम कॉम्प्लेक्स बनने शुरू हो जाएंगे, रिएक्शंस होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर आगे जाके जो फर्दर स्टेप्स हैं उनमें क्या होता है, पहला स्टेप ये है कि पस फॉर्मेशन। तो पहले साइटोकाइंस देन WBC प्रोडक्शन विच विल लीड टू पस फॉर्मेशन। क्या होता है, सप्यूरेटिव इन्फ्लेमेशन होगी यहाँ पर। व्हाट डू यू मीन बाय सप्यूरेटिव इन्फ्लेमेशन? इन दिस कंडीशन सप्यूरेटिव इन्फ्लेमेशन होगी, मतलब पस फॉर्म होगी, फॉर्मेशन ऑफ पस। ठीक है, नेक्स्ट इज लिक्विफैक्शन नेक्रोसिस। लिक्विफैक्शन नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, जो आपकी स्किन है उसके अंदर यहाँ पर टिश्यूज थे, इधर ये टिश्यूज क्या होंगे, इस पस की वजह से इनके अंदर भी क्या होगा, मतलब जो आपका ये इन्फ्लेमेशन हो रही है इसकी वजह से क्या होगा, टिश्यू का नेक्रोसिस होगा। नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ टिश्यूज, नेक्रोसिस मीन्स डेथ ऑफ टिश्यूज। तो क्या होगा, यहाँ पर टिश्यूज की डेथ होने लग जाएगी
और साथ साथ वही डेथ ऑफ टिश्यू, जो डेड टिश्यूज होंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, दे विल कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू लिक्विड विच विल इंक्रीज पस फॉर्मेशन। एक लिक्विफैक्शन होने की वजह से क्या होता है, पस और ज्यादा बढ़ती है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि फिब्रिनोजेन, ये देखिए यहाँ पर एक तरह के कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, फिब्रिन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ, फिब्रिनोजेन रिएक्शन हुआ, देन इट विल लीड टू सेप्टेशन। सेप्टेशन क्या होता है, सेप्टेशन इज क्या है कि जो सर्कुलर रीजन है, जो भी आपका मतलब अफेक्टेड रीजन है, इसमें क्या होगा, सेगमेंट्स बन जाएंगे, स्केल्स बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी भी बैक्टीरिया रिसाइड कर रहा है, बैक्टीरिया को कुछ हुआ नहीं है, इम्यून सिस्टम ने अपना इफेक्ट दिखाया, इम्यून सिस्टम इन प्रोसेस है, वर्क इन प्रोग्रेस है, बट अभी भी यहाँ पर बैक्टीरिया अवेलेबल, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि सेप्टेशन से लाइन्स बन जाती हैं, सेगमेंट्स बन जाती है, जिनके अंदर एक पर्टिकुलर रीजन में लिमिट कर लेता है बैक्टीरिया खुद को, और पूरे रीजन को इन्फेक्ट करता रहता है, कंटिन्यूसली इन्फेक्ट करता रहता है। तो अब आगे क्या होता है कि ये जो सेप्टेशन हुई है, इसकी वजह से यहाँ पर कुछ बैरियर्स, ये जो मैंने सेप्टेंस बोले, जो सेक्स बोले, ये क्या है, ये बैरियर्स बन जाएंगे जो कि कोशिश करेंगे कि ये इधर रिसाइड हो, एक तरह से रह जाए। ये जो वॉल्स होती हैं ये करेंगे, ये पॉकेट्स बना लेंगे, ये पॉकेट टाइप बैरियर्स बना लेंगे, जिसके अंदर ये जो पस है और बैक्टीरियल कंटामिनेशन जो भी थी उनको एक तरफ इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लिमिट करने की कोशिश करते हैं। बट अभी भी यहाँ पर बैक्टीरिया है, ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, ये एक प्रोसेस है जिससे बैक्टीरिया को खत्म करने की कोशिश की जा रही है बाय बॉडी। तो इस तरीके से क्या हो गया, एट लास्ट तो बना तो पस ही ना, तो ये क्या है, ये एक तरीका है जिसकी वजह से हम जान सकते हैं कैसे पस फॉर्मेशन होती है बॉडी के अंदर। तो पहले जैसे बैक्टीरिया ने इन्वेड किया, साइटोकाइन WBC प्रोडक्शन हुई, पस फॉर्मेशन हुई, सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन हुई, और साथ साथ लिक्विफैक्शन, इन दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से ये कंडीशन आती है जब फिब्रिनोजेन प्रोसेस एक्टिवेट होता है, और साथ साथ सेप्टेशन, जिसके अंदर जो बैक्टीरिया है दे आर इन कंडीशन ऑफ लिविंग सेल, मतलब वो लिविंग सेल की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां पर अभी भी। तो अगर मैं आपको सिम्टम्स बताऊं कि पस फॉर्मेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, कि कैसे आपको पता चले पस हो गया, तो आपने पिंपल्स सुने होंगे कि किसी को मतलब चेहरे पे बहुत आम है, नॉर्मल है डे टू डे लाइफ में कि चेहरे पे पिंपल्स हो जाना। अभी जो पिंपल्स हुए उनके नीचे क्या है, एब्सेस फॉर्मेशन होती है, जो कि किस तरह से देखते हैं आप, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, वार्मथ, स्वेलिंग, पेन, ये 4 मेन चीजें हैं। जो 4 रेडनेस, वार्मथ, हीट निकलना, स्वेलिंग एंड पेन, इनकी ये हैं 4 मेन सिम्टम्स इन्फ्लेमेशन के। तो ये तो होते ही होते हैं कभी भी पस फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। और साथ साथ आपकी जो इम्यून सिस्टम अगर वीक है, जैसे कि बच्चों में, तो ये और भी डेंजरस हो सकता है, ठीक है। लास्ट इज डायग्नोसिस, कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं कि ये पस फॉर्मेशन है और कैसे ट्रीटमेंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए कि 2 तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं किसी भी पस रीजन को, एब्सेस रीजन को। कैसे, एक होता है अक्यूट, एक है सेकंड वन इज क्रोनिक। अगर वो अक्यूट एब्सेस फॉर्मेशन है तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर सेल का रीजन है, यहाँ पर एब्सेस है, तो अगर ये अक्यूट है तो क्या होगा, यहाँ पे हम डीप कट लगाएंगे, मतलब साइड कट लगाएंगे। ये कट लगाने से जो एब्सेस है वो आउट ऑफ दैट रीजन इट एजेक्ट्स आउट, मतलब उसको हम स्क्वीज करते हैं, इस रीजन को दबा कर, जब इसे दबाएंगे तो ये जो आपका पस है वो बाहर निकलेगा। बट इफ इट इज अ क्रोनिक कंडीशन देन ओनली द ड्रग्स हैव एबिलिटी टू ट्रीट इट, साथ में विद दिस therapy also. So hope you like the video and understood the concept. So stay tuned for more videos like this, and thank you.